नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय थाईलैंड में हैं, जहां आयोजित हो रहा है 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। यह सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बड़ा कदम है। इस वीडियो में हम जानेंगे बिम्स्टेक आखिर है क्या, भारत के लिए ये सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है और इस दौरे से भारत को क्या मिला। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इस संगठन की शुरुआत 1997 में हुई थी। उद्देश्य था व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, सुरक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना। इन देशों की कुल आबादी लगभग 1.7 बिलियन है और ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में आते हैं। भारत बिम्स्टेक का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सदस्य है। जहां सार्क संगठन पाकिस्तान की वजह से जाम हो चुका है, वहीं बिम्स्टेक में भारत को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में कहा, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को शांति, समृद्धि और सहयोग का केंद्र बनाना है। भारत की लीडरशिप में इस बार चर्चा हुई आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रिड से ग्रिड बिजली कनेक्शन और ट्रेड और टूरिज्म बढ़ाने के उपायों पर। इस बार बिम्स्टेक 2025 में कई बड़े कदम उठाए गए। बिम्स्टेक चार्टर को सभी देशों ने पूरी तरह से अपनाया। अब यह संगठन एक आधिकारिक रूप में काम करेगा, जैसे यूएन या ASEAN। टेररिज्म के खिलाफ साझा नीति। मोदी जी ने साफ कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और बिम्स्टेक देशों को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर चर्चा हुई, ताकि भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार बिना बाधा के हो सके। रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर, रास्ते, रेल, पोर्ट और डिजिटल नेटवर्क को जोड़ने की योजना पेश की गई। इस यात्रा से भारत को कई रणनीतिक फायदे हुए हैं। चीन के प्रभाव को संतुलित करना। बिम्स्टेक में चीन नहीं है और भारत इसका सबसे बड़ा चेहरा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती। थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों से रिश्ते और बेहतर होंगे। नए व्यापार के रास्ते खुलेंगे इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के क्षेत्र में। इसके अलावा भारत की छवि एक रीजनल लीडर के रूप में और भी मजबूत हुई है। सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने कई देशों के नेताओं से अलग से मुलाकात की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भारत थाईलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई। नेपाल और भूटान के साथ हाइड्रो पावर और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर बात हुई। म्यांमार के साथ सीमाई सुरक्षा और रोहिंग्या मुद्दे पर बातचीत की गई। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री मोदी की बिम्स्टेक 2025 यात्रा की पूरी कहानी। भारत ने इस सम्मेलन के जरिए न सिर्फ अपनी विदेश नीति को मजबूती दी, बल्कि एक स्थायी और प्रगतिशील एशिया के लिए भी रास्ता तैयार किया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या बिम्स्टेक सार्क का सही विकल्प बन सकता है।